प्यारे मित्रों, आज 2 लोगों का प्रश्न है। एक तो है एक तो जीपी मिश्रा जी का है। इन्होंने पूछा है कि गुरुजी, अब मैं दिन में तो सजग रहता ही हूँ, चलते-फिरते मेरी सजगता बनी रहती है और गुरुजी मैं रात में भी सजग रहता हूँ। अब मुझे सपने भी नहीं आते और मैं सपनावस्था को भी देख लेता हूँ। इवन कि सुषुप्ति में भी अपने होने का बोध बना रहता है, स्वयं में टिका रहता हूँ। तो ये मुझे बड़ा अद्भुत लगता है। तो कहीं यही तो मुक्ति नहीं है? क्या मैं मुक्त हो गया गुरुजी? मिश्रा जी, अच्छी बात है, आपकी सजगता बढ़ रही है। लेकिन जब आप मुक्त हो जाएँगे तो आप ये नहीं पूछेंगे कि क्या मैं मुक्त हो गया? अपनी मुक्ति पर संदेह नहीं रहेगा। जब आप मुक्त हो जाओगे तो बिल्कुल ऐसे है कि जैसे सूरज एकदम साफ, बदली एकदम नहीं है, आसमान एकदम साफ है, सूरज एकदम सामने दिखाई दे रहा है। ऐसा आपको होगा। और दूसरी बात ये है कि मुक्ति की घोषणा ये आपकी स्वयं की घोषणा होगी। ध्यान रखना, बुद्ध कभी भी शिष्य की मुक्ति की घोषणा नहीं करता। मुक्ति की घोषणा या बुद्धत्व की घोषणा शिष्य को स्वयं करना पड़ता है। और वहाँ बहुत साफ होता है, वहाँ संदेह नहीं होता। हाँ, गुरु जो है वो आपकी मुक्ति का साक्षी बनता है, गवाह बनता है, लेकिन मौन गवाह होता है उसका। वो आपकी घोषणा नहीं करेगा। बुद्धत्व स्वयं की घोषणा होती है। स्वयं का शंखनाद होता है कि अब मुझे बिल्कुल साफ है। जैसे आपके सर में दर्द होता है तो आपको कैसे पता चलता है? ऐसे जब आपकी मुक्ति होगी तो वो बड़ा साफ-साफ होता है। वहाँ कोई संदेह का बादल नहीं होता है। सिर्फ प्रबुद्ध तक की अवस्था गुरु द्वारा किया जाता है। प्रबुद्ध भी जैसे हम कहते नहीं कि आपकी अ, आपका विशुद्ध चक्र जग गया, आपकी एक ऐसी ऊर्जा की अवस्था है जिससे विशुद्ध तक आप पहुँच गए। फिर हम कहते हैं एक ऊर्जा की अवस्था ऐसी है कि बहुत प्रचंड ऊर्जा है तो वो प्रबुद्ध तक की अवस्था होती है। फिर बुद्धत्व तो ऊर्जा की सागर अवस्था है, तो वो आपकी घोषणा खुद करना पड़ेगा और वो बहुत साफ होगा। इसलिए किसी और से सहमति नहीं। हाँ, मैं गवाह ज़रूर बनूँगा लेकिन मौन गवाह बनूँगा। तो अच्छी बात है, सजगता बढ़ रही है और कोशिश करें कि इसमें टिके रहें, क्योंकि अभी भी कभी-कभी यहाँ से भी वापस आने का थोड़ा खतरा होता है, तो वो आपको बचना है।